नमस्कार। आज हम मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन में टाइलर का मॉडल करेंगे जो कि 1949 में दिया था। मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा राल्फ टाइलर के बारे में जान लेते हैं। ये इनका बहुत सारे पुराने मॉडल्स में से एक यानी बहुत ही पुराने मॉडल्स में से एक मॉडल माना जाता है और राल्फ टाइलर को फादर ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। ये शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, बेसिकली अमेरिकन थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इवैल्यूएशन। ये उनकी बुक आई थी 1949 में और इस बुक के अंदर इस मॉडल का जिक्र था। ये जो बुक है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है और इन पार्ट्स को टाइलर रेशनेल कहा जाता है। 4 पार्ट्स में डिवाइड है ये बुक। इन पार्ट्स को टाइलर रेशनेल कहा जाता है। ये बेस्ट सेलिंग बुक है और इस बुक के 36 एडिशंस थे। 36 एडिशंस थे और इनकी अचीवमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये NAEP के चेयरपर्सन रह चुके हैं। तो ये थी टाइलर के बारे में थोड़ी बेसिक सी बातें। अब चलो इस मॉडल के बारे में देखते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि इस जो टाइलर का मॉडल है इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मेजर करना। ठीक है, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मेजर करना और जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं हमने उन्हें प्राप्त किया है या नहीं। और एक और बात है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, उद्देश्य केंद्रित ये मॉडल है, उद्देश्य केंद्रित मॉडल है। और इस मॉडल को जो है इस मॉडल में 4 सिद्धांत मेन कार्य कर रहे हैं। इसका पहला सिद्धांत है कि ये जो है पर्पस ऑफ द स्कूल, एक स्कूल का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दूसरा है एजुकेशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पर्पस, उस पर्पस जो मैंने उद्देश्य निर्धारित किया उससे संबंधित जो हमारे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस, और ये जो एक्सपीरियंसेस है उनको कैसे मैंने संगठित करना है। और चौथे जो सिद्धांत है ये इवैल्यूएशन का आ जाता है, इसमें हम मूल्यांकन भी करते हैं। तो ये 4 इसके सिद्धांत हैं। टाइलर के अनुसार जो है, जो एजुकेशन हैड टू स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन हैड टू स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। जो इवैल्यूएशन है वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए। तो ये जो थे इस मॉडल के बारे में बेसिक सी बातें। इस मॉडल का प्रोसीजर है, इसके 4 स्टेप्स आते हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 फेज है और हर फेज पे फीडबैक दी जाती है। फर्स्ट जो है इसमें हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन किए जाते हैं। यहाँ पे व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड अ स्कूल सीक्स टू अटेन, एक स्कूल के अपने क्या उद्देश्य हैं, एक स्कूल ने अपने क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि मैंने बच्चे को कैसे एजुकेट करना है, किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। दूसरा स्टेप आ जाता है हाउ लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी सिलेक्टेड विच आर मोर लाइकली टू बी यूजफुल इन अटेनिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। मैंने जो है जो किस तरह का जो है डेवलप लर्निंग एक्सपीरियंस, इसमें क्या आ जाएगा, डेवलप लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हो गया, मैंने यहाँ पे वो लर्निंग एक्सपीरियंस डेवलप करना है कि जिस तरीके से मैंने बच्चे को एजुकेट करना है, मैंने उसे लॉयर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, किस तरह का कंटेंट, किस तरह का मैटर मैंने उसको देना है। और तीसरा जो आ जाता है हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंस बी ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। थर्ड में ये हो गया कि मैंने बच्चे को किस तरह से कंटेंट डिलीवर करना है, किस तरह से कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, थ्योरी की क्लासेस कितनी देनी है, कितना प्रैक्टिकल देना है, तो थर्ड फेज में ये आ जाएगा। फोर्थ हमारा आ जाता है इवेल्युएशन। इसमें मैंने सारे कंटेंट का इवेल्युएशन करना है, मूल्यांकन करना है। ये मेरा फोर्थ फेज है। और इसमें जो है, जो मैंने उद्देश्य निर्धारित किए थे, जो मैंने ऑब्जेक्टिव मैंने डिटरमाइन किए थे, यहाँ मैं कंपेयर करूंगी फोर्थ फेज के अंदर कि क्या मैंने वो सारे उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, क्या मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं। तो यहाँ मेरा कंपेरिजन होता है, मूल्यांकन होता है। तो ये इसमें 4 फेजेस आते हैं। अगर मैं अब इसको समराइज करती हूँ, अगर मैं एनालाइज करूं, विश्लेषण करूं इसका, इसमें क्या है कि एक स्पेशल इसमें क्या है, अटेंशन दी जाती है प्लानिंग फेज के ऊपर। इसमें प्लानिंग फेज पे अटेंशन दी गई है, प्लानिंग फेज पे अटेंशन दी गई है। दूसरी चीज, ये डिडक्टिव है। क्या है ये? डिडक्टिव है, मीन्स ये जो है प्रोसीड करता है जनरल टू स्पेसिफिक। तो अगर इसकी कमी की बात करें, ये कोई सुझाव नहीं देता कि सेल्फ इवेल्युएशन कैसे किया जाए, अपने आप का मूल्यांकन कैसे करें। तो ये था हमारा टायलर का मॉडल। धन्यवाद।